हेलो डियर लर्नर्स। तो जब इक्वेशन में एक वेरिएबल से काम ना चले तो आती हैं दो वेरिएबल्स, जिन्हीं को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए शुरू करते हैं नाइन्थ मैथ्स का एक टॉपिक, चैप्टर नंबर 4 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस इंट्रोडक्शन में हम पूरा बेसिक पार्ट देखेंगे और ये समझेंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ग्राफ तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है सर? ठीक है, अच्छा नाम से पहले समझो कि लीनियर, हर एक एक वर्ड आपको कुछ ना कुछ चीजें बता रहा होगा। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब स्ट्रेट, सीधे लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू आना चाहिए, कहीं ना कहीं एक बीच में इक्वल टू आना चाहिए। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या? कोई से भी दो वेरिएबल। जनरली जनरली हम एक्स एंड वाई में लेके चलते हैं, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी। ठीक है, कोई से भी दो यू वी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या? कुछ सिंपल दिखने वाली इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें एक इक्वल टू है और दो वेरिएबल है। तो बोला गया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इक्वेशन है इसलिए इक्वल टू लग गया। जहां पर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए भी जीरो नहीं होना चाहिए और बी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी जीरो हो गया, देखना जरा ध्यान से, होगा क्या जरा सर? अगर दोनों में से अगर ए को जीरो कर दिया तो जीरो इंटू ए प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी वाला टर्म रहेगा ही नहीं। और अगर बी को जीरो कर दिया तो ए एक्स प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो आएगा। यानी कि ये दोनों को देखोगे तो अभी टू वेरिएबल में ना रह के वन वेरिएबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जा रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, अब ये वन वेरिएबल के उसमें चेंज हो गया तो ये हो जाएगा गलत। इसलिए ये कंडीशंस दी जाती है, इसलिए मैथ्स में ये कंडीशंस दी जाती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जहां पे ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये देखना आप। ठीक है, ये देखिएगा। तो बोला गया था इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c where a b c are real numbers and a and b are non zero constants, मतलब a भी जीरो नहीं होना चाहिए, b भी जीरो नहीं होना चाहिए। these are called linear equations in two variables, linear equations in two variables। ठीक है, यहां तक पूरी पूरी बात क्लियर है। अगर a या b में से कोई भी जीरो हो गया तो टू वेरिएबल नहीं बचेगा, वन वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या? ठीक है, अब क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे ही आप एग्जांपल लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू जीरो। ठीक है, 2x माइनस 5/3y प्लस 9/2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें c कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर ए बी सी कुछ सी जीरो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेसिक इक्वेशन 2x प्लस 3y दोनों वेरिएबल्स लिखने चाहिए। ठीक है, दूसरा दोनों की पावर वन के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब x की पावर भी वन, y की पावर भी वन होगी, पावर का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, नंबर पार्ट विथ साइन, नंबर पार्ट विथ साइन। ठीक है, आगे चल के बोला गया कि इसको जब भी आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। ठीक है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। ये एग्जांपल हो गए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, देख लिया आपने। ठीक है, इसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा इसका ग्राफ क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं सर? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन हो या 10 सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, एक हो चाहे हजार हो, सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। देखना, तीनों का मतलब समझना बहुत जरूरी है, और ये तीनों चीजें आपको कहीं पे भी पूछेगा एमसीक्यू में। अगर ये चैप्टर दे रहा है वो आपको, तो स्ट्रेट लाइन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है बस मात्र से आप कंसिस्टेंट बोल सकते हो, चाहे एक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।
या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब होता क्या है, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करने जाओगे ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू सपोज करते हैं 5, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके सॉल्व करने का मेथड देखो। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। y की वैल्यू अपने आप निकलती जाएगी, जैसे x पुट करा ना तो y की वैल्यू अपने आप निकलती जाएगी। कैसे, ये देखो जरा। पहला x इक्वल टू मैंने क्या रखा, 0 रखा, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यू आएगी, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 5। यहां से 2 0 से 0, 3y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5/3, y इक्वल टू 5/3, ठीक है। x इक्वल टू मैंने 1 रखा, तो y की कुछ वैल्यू आएगी, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 5। 2 5 माइनस 2 3, 3/3 1, y की वैल्यू यहाँ पे बनाएगी, सॉल्व करके देखना इतनी है, ठीक है। अब कुछ और भी रखोगे, सपोज करते हैं y इक्वल टू 1 रख दिया, कोई भी वेरिएबल रख सकता हूं मैं इस बार y को 1 पुट कर रहा हूं, यानी कि पहली बार में x को 0, दूसरी बार में 1, तीसरी बार में y को ही 1 पुट कर दिया। अच्छा, y 1 होगा तो x 1 ही आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक पॉइंट देता है, तो इसको मैं कर ले रहा हूं x को 2, देखते हैं क्या आता है, कुछ तो कुछ आएगा ही, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई को इस बार 2 रख दिया, 3 2 6 बराबर, नेगेटिव वैल्यू जाएगी यहाँ पे, 6 इधर जाएगा, माइनस 1/2, तो x की वैल्यू आएगी -1/2, यानी -0.5 समझ लो, ठीक है, -0.5, यहां पे 1 रखने पर 1, 0 रखने पर 5/3, ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या बन गए सर, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या बन गए, बॉक्स दिखाता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हमेशा x, y में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनके सॉल्यूशंस को हमेशा हम x, y में रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब समझाने के लिए स्लाइड पलटी, इनके सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x, y, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, मैथ्स में लिखने का तरीका जो होता है इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, x, y, ये x, y इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कहने का मतलब ये x और y की वो वैल्यूज है, ये वो वैल्यूज है जो इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी, यानी कि LHS बराबर RHS कर देंगी, यानी कि LHS बराबर RHS कर देंगी, ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी, यानी कि LHS बराबर RHS कर देगी, ठीक है। ध्यान से देखना, y इक्वल टू 5/3, y इक्वल टू 1, ठीक है। तो सॉल्यूशंस x और y के फॉर्म में लिख लेते, सॉल्यूशन x और y के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 0,5/3 एक सॉल्यूशन बनेगा इसका, 0,5/3 एक सॉल्यूशन बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, 1,1 दूसरा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। -0 पॉइंट हमेशा x पहले y बाद में, तो ये 3 सॉल्यूशन बने। इसमें क्या था, एक वेरिएबल हमारे हाथ में रहता है, एक वेरिएबल हमारे हाथ में रहता है, चाहे x को पुट करो चाहे y को, दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती जाएगी। तो मान लो मेरे पास x है, मैं x को बढ़ाता जा रहा हूं, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। तो x को पुट करने में y की कितनी वैल्यूज आ सकती है, x जब मेरे हाथ में, मैं कितनी भी वैल्यूज पुट कर सकता हूं, उसके करस्पॉन्डिंग y की कितनी भी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, इसीलिए बोला गया कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, और चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे 10,000 हो, अगर सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। दूसरा, इनको जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ऐसे x और y करोगे, ठीक है, यहां पे 1,1, ठीक है, x0 5/3, 1 पॉइंट समथिंग, यहां पे ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव -0.5 x की वैल्यू आएगी, और y क्या आएगा 2, ठीक है, यहां कहीं जाएगा, ठीक है। तो जब आप x एक्सिस और y एक्सिस में प्लॉट करोगे तो ये 3 पॉइंट आ रहे हैं सर, ठीक है। इनको जब आप ज्वाइन करते हो
तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ग्राफ में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही देता है, एक स्ट्रेट लाइन ही देता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये किसकी इक्वेशन है सर? ये है 2x प्लस 3y। यहां पे अगर आपको ऐसे ग्राफ में लिखा रहेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो ये हो गया प्लॉटिंग। ठीक है, अब क्या होता है, हर एक पॉइंट इस ग्राफ का एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनको जब हमने ज्वाइन किया तो इक्वेशन, ग्राफ की इक्वेशन बन गई सर। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। तो अभी तक का पूरा यही सार है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये दिखाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। इसमें क्या करते हैं, हम x की वैल्यूज को रखते जाते हैं, y की वैल्यूज निकलती जाती है, या फिर y की वैल्यू को रखो, x की वैल्यू निकलती जाएगी। ऐसे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि x मेरे हाथ में था, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है, हम एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कम से कम 2 सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे सर। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। जब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, उन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इसकी प्लॉटिंग सिखाई गई थी, तो अब बस प्लॉट करेंगे, सबको ज्वाइन करेंगे, हमेशा क्या मिलेगा ग्राफ पे? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट उसके एक सॉल्यूशन को दिखाता है। स्ट्रेट लाइन पर हर एक पॉइंट उस ग्राफ के एक सॉल्यूशन को दिखाता है। उस सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन का मतलब क्या? उस पॉइंट, मान लो ये 1,1 है, जब आप x की जगह 1 और y की जगह 1 रख दोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जाना चाहिए, यानी कि LHS बराबर RHS वो आपको करके देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें क्लियर होंगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ए बी की वैल्यू लिखनी आनी चाहिए, वो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो देखना जरा, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द लीनियर इक्वेशंस प्रोवाइडेड। ठीक है, मैं कुछ लीनियर इक्वेशंस देखता हूं। 2x प्लस 3y माइनस 5/2 इक्वल टू 0, रूट 3/2x इक्वल टू y, फाइव रूट 2x माइनस इक्वल टू 2 रूट 2y। x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इधर जब आप देखोगे तो हमको हर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी से जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a b और c की वैल्यूज आ जाएंगी कुछ। ठीक है, तो पहले वाले में a इक्वल टू 2, ठीक है, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू माइनस 5/2 रहेगा। ठीक है, इसको जब आप देखोगे तो रूट 3/2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, रूट 3/2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे जब आप देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हुआ, a इक्वल टू रूट 3/2, b इक्वल टू माइनस का 1 और c इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप करोगे तो ये बन जाएगा आपका 5 रूट 2x माइनस 2 रूट 2y इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई 5 रूट 2, b की वैल्यू आ गई माइनस 2 रूट 2 विथ साइन, कोएफिशिएंट्स हमेशा विथ साइन लिखे जाते हैं, c इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे जब आप देखोगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ही है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू 0। तो आपको ये a b c लिखना आना ही चाहिए, क्योंकि आगे चल के हर इक्वेशन में a b c का रोल बढ़ता जाएगा। ठीक है, लीनियर पढ़ रहे हो, अभी क्वाड्रेटिक पे जाओगे तो और इंपॉर्टेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इन ग्राफ, ऑन ग्राफ की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑन ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ पे अभी बताया कि कैसे प्लॉट करना है, एक बार फिर से पूरी प्लॉटिंग देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में करना यही है हमको। इस चैप्टर में पूरे क्वेश्चंस हो चाहे वर्ड प्रॉब्लम्स हो, हमको करना यही है कि एक इक्वेशन दी रहेगी, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा एक इक्वेशन लेते हैं, 2x माइनस 7x माइनस 2y इक्वल टू 5, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, इसका देखना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले
इसमें x की वैल्यूज रखते जाएंगे, हम मिनिमम 3 वैल्यूज लेंगे अभी के लिए, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यूज निकलती जाएंगी, ठीक है। y कैसे निकलेगा इसमें, 7x माइनस 5/2 इक्वल टू y, ठीक है। तो पहला x इक्वल टू मैंने क्या रखा, 0 1 2 रख देते, 0 1 2 रख देते, ठीक है। जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो 7 इंटू 0 0 0 माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 5/2 माइनस 2.5, माइनस का 2.5 है, ठीक है। x इक्वल टू 1 रखा, तो जब x इक्वल टू 1 रखा 7 माइनस 5/2 2/2 विच इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 रखा 14 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 9/2 4.5। तो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या बन गए, हम हमेशा इस बॉक्स के नीचे ही दिखा देंगे 0 कॉमा माइनस 2.5, 1 कॉमा 1, ठीक है, और ये 2 कॉमा 4.5, ठीक है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, इसके जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो ये x और y एक्सिस पर, ठीक है, कुछ मार्किंग देनी 0 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 माइनस -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ठीक है। सॉल्यूशंस क्या क्या थे, सॉल्यूशंस, इसको सॉल्यूशंस क्यों बोल रहे हैं, एक्स और वाई के वो, ये वो वैल्यूज है जिसको जब आप इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, ठीक है। 0 कॉमा माइनस 2.5, 0 कॉमा माइनस 2.5, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1, और तीसरा 2 कॉमा 4.5, 2 कॉमा 4.5, ठीक है। 0 कॉमा 2.5 माइनस का 2.5 यानी कि यहां कहीं आएगा, ठीक है। इसको बोल देते हैं ए बी सी, ठीक है। ए पॉइंट यहां कहीं आएगा, बी पॉइंट 1 कॉमा 1, इसलिए आपको पहले सिखाया गया था कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इससे पहले इसलिए पढ़ते ताकि ये वाले चैप्टर में आपको आसानी हो ग्राफ बनाने में, ठीक है। 2 कॉमा 4.5, एक्स की वैल्यू 2, बी की वैल्यू, वाई की वैल्यू 4.5 यहां कहीं आएगा, अगर 5 है 4.5 सी। जब आप इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे ना, तो ये देखना एकदम सीधा सीधा जाएगा। अभी रफ हैंड से बना रहा हूं तो थोड़ी दिक्कत है, बट ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये कौन सी ग्राफ की इक्वेशन है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। तो जो इक्वेशन रहती है जिसकी ग्राफ की, उसको यहां पुट करते हैं, ठीक है, उसको यहां पुट करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे करके आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट करते हो, ठीक है। अच्छा, किसी एक सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है तो वो दिखा देता हूं, ठीक है। मान लो बोल दिया सॉल्यूशन है 1 कॉमा 1 इज सॉल्यूशन ऑफ 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है सर कि जब आप LHS इक्वल टू x की वैल्यू को, इसका मतलब ये है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 को जब आप इक्वेशन में पुट करोगे तो LHS इक्वल टू RHS दे देगा। 7 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहां पे एक्स वाई सब कुछ देगा, ये सी की वैल्यू को के कर देगा, मतलब 5 की जगह के लिख देगा या 2 की जगह के लिख देगा, तो एक अननोन आ जाएगा। अब अननोन में आपको यही पता करना है कि जो भी पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि जब एक्स और वाई की वैल्यूज को आप इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट वेयर वी प्लॉट ऑन ग्राफ, इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। हर एक सॉल्यूशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये वही बोल रहा है कि इस पे हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें और भी है, इनफाइनाइट गैप्स पर है पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स इस लाइन के इस ग्राफ के सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट में नहीं,
लाइन कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। यही रीजन है कि ग्राफ में भी आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स दिख जाएंगे, ठीक है। जो भी पॉइंट उठाओगे इस लाइन का वो एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसकी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू, उसका कोऑर्डिनेट इसके सॉल्यूशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी समझने वाली है, ठीक है। ये ग्राफ होता है एक्स और वाई एक्सिस का, ठीक है। यहां पे 0,0, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, ठीक है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार और रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको ये पूरा कट टू कट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई लाइन है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है उसके पास सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस हमेशा y इक्वल टू x इक्वल टू 0 कहलाता है, x इक्वल टू 0 कहलाता है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या कहलाता है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या कहलाता है? y इक्वल टू 0, वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। अगर ये एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, इसमें हमेशा आपका x कांस्टेंट रहेगा, x इक्वल टू k रहेगा, वेयर k इज सम कांस्टेंट, ठीक है। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है, इसमें y कांस्टेंट रहेगा। यहां देखो, यहां पे क्या x x चेंज हो रहा है लेकिन y की वैल्यू क्या है 3 है, तो इधर पे y कांस्टेंट रहता है, y कांस्टेंट रहता है वेयर k इज सम कांस्टेंट, वेयर k इज सम कांस्टेंट। यहां पे y की कुछ भी वैल्यूज रहेंगी, ठीक है, y की कुछ भी वैल्यूज रहेंगी, x का एक ही वैल्यू जाएगी, बस x की वहां पे एक ही वैल्यू जाएगी, ठीक है। बाकी जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वहां मैं समझाते जाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीज रहेंगी, ठीक है। x कॉमा वाई सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिसमें x का पॉइंट दिखाता है, y का पॉइंट दिखाता है, ठीक है। x कॉमा वाई में ग्राफ में एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। यही आपके x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट होते हैं, x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। यही आपके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यही आपके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। इसमें आपको ग्राफ ही समझना है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ पॉइंट याद रखने हैं, इससे ज्यादा ये चैप्टर का वेटेज ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे फिर खत्म करेंगे। द लीनियर इक्वेशन हैज कितने सॉल्यूशन होते हैं? ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और मैंने आपको बताया था कोई भी दुनिया का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, कोई भी आपके दुनिया का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। ये क्या दिख रहा है? 3x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था? a और b में से कुछ 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, y वाला टर्म ही नहीं है, इसका b 0 है, तो ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल तो आपको सॉल्व करना बचपन से आता है, ठीक है। तो 3x प्लस 10 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10/3। x की केवल और केवल एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। विल हैव कितने सॉल्यूशन? एग्जैक्ट वन और यूनिक सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है? 2 सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट में नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन और यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन स्लैश यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या सर कि जितने भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं उनका एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन ही होता है क्या? हाँ सर, हाँ सर, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज। अब बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है, सबके चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं। अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर है तो क्या करेगा वो? LHS बराबर RHS करके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई कराएगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन से ही चेक करा जा सकता है, ऑप्शन से ही चेक करा जा सकता है। ऑप्शन से कैसे? अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखूं, x की वैल्यू को 0 रखूं तो y कितना आ जाएगा? x 0 पर y आपका आ रहा है -2, -2, तो ये नहीं होगा। x की वैल्यू 2 पर, x की वैल्यू 2 पर
y की वैल्यू आ रही है -1, ये भी नहीं होगा। x की वैल्यू 4 पर y इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि यही होगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y 1 आएगा ही नहीं, 1 और 1 तो -1 आना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई नहीं होगा। मेरे को मिल गया, ऊपर से नीचे आया, तीसरे बारे में मिल गया, खत्म करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर x की वैल्यू ये इसका सॉल्यूशन है तो रखने पर सेटिस्फाई करना चाहिए LHS बराबर RHS। तो LHS में पुट किया, क्या x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस 6 बराबर 8। ठीक है, बराबर के तो 8 बराबर के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y kx प्लस 7। ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट इसकी ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उस पे लाई कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट ही सॉल्यूशन कहलाएगा। और सॉल्यूशन होगा तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4, इस इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। तो बस रख दो y की जगह 4, x की जगह 3 प्लस 7, जो आंसर आएगा 3 4 12 -7 इक्वल टू 3 के। ठीक है, 5 इक्वल टू 3 के, k इक्वल टू 5/3, k इक्वल टू 5/3 विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कट्स द y एक्सिस एट, y एक्सिस को कट करना है, इसके ग्राफ को y एक्सिस को कट करना है। ये मान लो ये x है, ये y है, y एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, सपोज करते हैं ये ग्राफ रहा होगा, y एक्सिस को कहीं कट कर रहा है तो उसमें हमेशा x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, सिर्फ y का कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे ही मुझे पता चला कि x 0 होगा, मैं इसको इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, और उधर से आंसर आ जाएगा आपका x इक्वल टू 0, यानी कि 0 प्लस 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू y इक्वल टू 1। ठीक है, तो कहां कट कर रहा होगा, यानी कि ये 0,1 पे कट कर रहा होगा सर, 0,1 पे। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, y एक्सिस को कहां कट करेगा, 0,1। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी पॉइंट ऑफ द लाइन x इक्वल टू y इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, x इक्वल टू y, जो x रखोगे, अगर x1 रखा तो y भी 1 आएगा, x2 रखा तो y भी 2 आएगा, xk रखा तो y भी k आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका आंसर। ठीक है, और ये लाइन हमेशा एकदम सीधी होती है, एकदम सीधी, जिसमें स्लोप इंटरसेप्ट में c इंटरसेप्ट 0 होता है। ठीक है, इस सब में भी नहीं जाना है आपको, पूछेगा ही नहीं, बल्कि द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज अ लाइन, अभी मैंने बताया था x इक्वल टू कॉन्स्टेंट किससे होती है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये आपको याद रखना है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो जहां पे पैरेलल टू y एक्सिस दिख रहा है, बाकी सब तो छोड़ ही दो, यही बनेगा। ठीक है, बना के भी देख लेना, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, ये कुछ लाइन जाएगी x इक्वल टू 3। ठीक है, कितनी दूरी पे है, y एक्सिस से एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट होगा, क्योंकि y तो इसका 0 ही है ना, यहाँ पर 3 यूनिट होगा, और हर जगह 3 यूनिट रहेगा, हर जगह 3 यूनिट रहेगा, तो 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन पूछ रहा है, बता दिया। ठीक है, अगला देखो, द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, m इज y इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, किसी भी लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें m हमारा स्लोप होता है। ये कैसे निकलता है, अगर मेरे को 2 पॉइंट्स पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के रेशियो से, जहां पर x1 y1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, x2 y2। ठीक है, ठीक है, x2 y2, जहां पे c को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, c को हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो m पूछा, m को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं। If x and y are both positive solution of equation ax plus by plus c, always lie, अगर x और y पॉजिटिव सॉल्यूशन है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, x भी पॉजिटिव, इधर y ऊपर के भी पॉजिटिव, तो ये लाई करेगा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन अगर ऐसे हैं तो ये हमेशा कहां करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोऑर्डिनेट्स पढ़ाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वहां से ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन थी कि a भी कभी 0 नहीं होना चाहिए, b भी कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन पे भी चर्चा हुई है।
एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अभी बताया था सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इज ऑफ द फॉर्म x, 0, इज ऑफ द फॉर्म x, 0. एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y, उसके बाद सिर्फ y कोऑर्डिनेट होता है. ठीक है. इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ लीनियर इक्वेशन विद सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 14. इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे फिर से यही जनरेट हो जाएगा. इसमें अगर मैं डिवाइडेड बाई 3 भी कर दूं, x बाई 3 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 7 बाई 3, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर, मतलब अगर आप 3 को हटा दो सब में से कॉमन लेके, ठीक है, तो वापस ही जनरेट हो जाएगा. मतलब किसी भी इक्वेशन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, इक्वेशन नेवर चेंजेस, रिमेन्स द सेम. ठीक है. इनफैक्ट जब इक्वेशन वही बन गई तो सॉल्यूशन भी वही बन जाते हैं. इसका मतलब क्या, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, जितनी भी इक्वेशन आएंगी उनके सबके सॉल्यूशंस सेम होंगे, सेम. ठीक है. उन सबके सॉल्यूशंस क्या होंगे, सेम. देन द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिमेन्स द सेम. ठीक है. याद रखना, किसी एक इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो और नए नए फॉर्म में उस इक्वेशन को लिख रहे हो, वो कुछ और नहीं, वही इक्वेशन है, उनके सॉल्यूशन सेम रहेंगे हमेशा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक कर लेना. यही कॉन्सेप्ट आपके 10th क्लास के मैथ्स का बेसिक बन जाएगा. ठीक है. वहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पेयर में बताते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है. इफ 2, 0 इज द सॉल्यूशन, ये अगर इसका सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई करना चाहिए k की वैल्यू. 2, 0, 2 डायरेक्ट पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस वाई, 3 की जगह 0 इक्वल टू k, 2 2 4 प्लस 0 इक्वल टू k, 4 बराबर k. ठीक है. वैल्यू ऑफ k पूछी थी, k बराबर 4, ऑप्शन बी टिक हो जाएगा. ठीक है. तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, अगर आपने ये इंट्रो पूरा पढ़ा है, बाकी आगे आप खुद से भी उठा के क्वेश्चन करोगे ना तो भी बन जाएगा. ठीक है. फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए पूरा करवा दूंगा. ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम्स भी, थोड़े नई वेराइटी हाईटेक लेवल के भी क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें. ठीक है. उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा. कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. ठीक है. तो हमें कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को समझो. ठीक है. एक्स और वाई की वैल्यू डालो, आंसर निकालो और आराम से ग्राफ बनाओ. ठीक है. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन, और आज ही ऐप डाउनलोड करें. थैंक यू.